लाल बहादुर शास्त्री, एक सच्चे नेता की कहानी भाग 1, बचपन और शिक्षा 2 अक्टूबर 1904। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नाम के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लाल बहादुर। उनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल शिक्षक थे और माँ राम दुलारी एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन संस्कार और ईमानदारी से भरी थी। जब लाल बहादुर केवल 1.5 साल के थे, पिता का देहांत हो गया। माँ ने अकेले ही उन्हें और उनकी बहनों को पाला। बचपन गरीबी में बीता, न अच्छे कपड़े, न जूते, लेकिन दिल में बड़े सपने। कहा जाता है कि स्कूल जाते समय वो कई किलोमीटर पैदल चलते थे, क्योंकि पास में कोई स्कूल नहीं था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहते और अध्यापकों के प्रिय थे। महात्मा गांधी के विचारों से वो गहराई से प्रभावित हुए। सत्य, अहिंसा और सेवा, यही उनके जीवन के मूल मंत्र बन गए। भाग 2, राजनीति में कदम और संघर्ष 1921 में, जब वो केवल 16 साल के थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। शास्त्री जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। इस फैसले से परिवार को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने कहा, देश पहले, बाकी सब बाद में। उन्होंने बनारस के काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई की और वहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जो बाद में उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई। आजादी की लड़ाई में उन्होंने कई बार जेल यात्रा की। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में गिरफ्तार हुए। 1930 में दांडी मार्च के समय भी जेल गए। कुल मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन में रहते हुए उन्होंने लगभग 9 साल जेल में बिताए। जेल में भी वह किताबें पढ़ते, नए विचार सीखते और अपने नेतृत्व कौशल को निखारते रहे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में उनकी छवि एक ईमानदार, मेहनती और अनुशासित नेता की बन गई। भाग 3, प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? कई बड़े नाम थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी के कारण लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने बड़ी चुनौतियां थीं। आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी, चीन युद्ध के बाद की असुरक्षित समय उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक नारा दिया, जय जवान, जय किसान। उन्होंने जनवरी से अपील की कि सप्ताह में एक दिन अनाज का उपवास रखें, ताकि खाद्यान्न बचाया जा सके। लोग उनके इस आह्वान पर स्वेच्छा से जुड़ गए। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने हरित क्रांति की नींव रखी, जिससे आने वाले वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। भाग 4, 1965 का भारत-पाक युद्ध और रहस्यमयी मृत्यु 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने इसका डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में शास्त्री जी का नेतृत्व निर्णायक रहा। उन्होंने सेना को पूरा समर्थन दिया और देश का मनोबल ऊंचा रखा। युद्ध के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसी रात लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत आज भी रहस्य में घिरी हुई है। कई लोग मानते हैं कि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लौटा तो पूरा देश रो पड़ा। एक ऐसे नेता जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, सिर्फ देश के लिए जिया और मर गया। समापन, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें सिखाता है कि नेतृत्व के लिए न बड़े पद की जरूरत है, न चमक दमक की, सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और देश के प्रति सच्ची निष्ठा चाहिए। आज भी उनका नारा, जय जवान, जय किसान, देश की आत्मा में गूंजता है। अगर आप चाहें